this is Sapna and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well, and here I am going to discuss the next point of subject verb agreement. And आपका subject verb agreement क्या होता है कि आपका verb जो होता है must be agree with your subject, और subject आपके sentence में कहीं भी आ सकता है। वो आपके बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, मिडिल में आ जाए या एंड ऑफ सेंटेंस आ जाए, वो कहीं पे भी आ सकता है। और आपका जो वर्ब होना चाहिए वो मस्ट बी एग्री विथ योर सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आइदर और and not only but also these are conjunction, or in case of these conjunction we have to use our sentence. Let's discuss. जब भी आपके सेंटेंस में आइदर और आ जाए, आइदर और आ जा, नाइदर आ जा, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब आपके कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं कंजंक्शन। नॉट ओनली बट आल्सो आ जा, नॉट ओनली एंड बट आल्सो आ जा, ये इक्वल रैंक के साथ अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, ये इन केस ऑफ दीज कंजंक्शन, या और आ जा। ओके, दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। एंड द 14 पॉइंट ऑफ सिंटेक्स, दैट इज योर कंजंक्शन। ये इक्वल रैंक के साथ ऑपरेट होंगे, जो आपका इक्वल रैंक। ओके, इन केस ऑफ दिस कंजंक्शन, इन केस ऑफ these, in case of these conjunction, your verb must be agree with your nearest subject. In case of this conjunction, your verb agree with your नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो एग्री करेगा। जब ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो दो सेंटेंस तो आएंगे, लेकिन जो आपके सेंटेंस का मेन वर्ब होगा तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। इसके जब भी ये कंजंक्शन आपके सेंटेंस में आ जाए तो इसका मतलब ये है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉट ओनली योर पेरेंट बट आल्सो योर वाइफ सपोर्ट्स मी, डैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ द नॉट ओनली बट आल्सो एंड द आइदर और एंड द नाइदर नॉर। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब भी आपके सामने कंजंक्शन आ जाए, वो कंजंक्शन आते ही आप क्या करोगे, वो कंजंक्शन आते ही हम अपने सेंटेंस में मेन वर्ब को चेक करेंगे कि वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं, और वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा नॉट ओनली योर पेरेंट्स, एंड योर एग्जाम्पल इज नॉट ओनली योर पेरेंट्स, not only your parents but also इक्वल, मतलब कि नॉट ओनली के बाद से जैसा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा वैसे ही जो दूसरा वाला आपका रहेगा, दूसरा वाला जो रहेगा बट आल्सो, इसके बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगी। यहाँ पे नाउन हो तो इसके बाद भी बट आल्सो के बाद से भी नाउन होगा। नॉट ओनली योर पेरेंट्स बट आल्सो योर वाइफ। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा सपोर्ट, आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट, इस सपोर्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब योर वाइफ, दैट इज योर सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन, दैट्स वाई यहाँ पे सपोर्ट्स आ जाएगा, सपोर्ट्स में।
Not only your parents but also your wife supports me. That is your example of the not only but also. ठीक है, ये सिंगुलर नाउन होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा सपोर्ट मी। नॉट ओनली योर पेरेंट्स। अब ये योर पेरेंट्स क्या है? योर पेरेंट्स में दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, लेकिन आपको वर्ब नियर मतलब वाइफ के अकॉर्डिंग आप एग्री करोगे। डेट्स वाई ओनली सपोर्ट सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। आई होप आप समझ रहे होंगे। आपका इसी तरह से आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और, ये जब भी इन केस ऑफ दिस कंजंक्शन वी ऑलवेज आवर वर्ब एग्री विथ योर नियरेस्ट सब्जेक्ट। हमारा 13 रूल यही बोलता है सिंटैक्स का कि हमारा वर्ब जो होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल जो है आपका 15 है, डेट इज योर अ नंबर एंड द नंबर। क्या होता है अ नंबर द नंबर? अ नंबर जो होता है वो संख्या की बात करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आ से मतलब नहीं होता है। जो आर्टिकल आ आता है ना उससे नहीं होता, वो उस संख्या से बात करता है। और जब आर्टिकल द के साथ नंबर आ जाना तो वो केवल द की बात करता है, ठीक है। अभी चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जब भी आपके सेंटेंस में आ नंबर आ जा एंड द नंबर आ जा, आ नंबर के साथ आपको लेने पड़ेंगे सिंगुलर वर्ब एंड द नंबर के आ नंबर के साथ लेने होंगे आपको प्लूरल वर्ब एंड द नंबर के साथ लेने होंगे आपके सिंगुलर वर्ब। आ नंबर के बाद से जो भी आपका नाउन आएगा वो संख्या की बात करेगा। Under your 15 point is आ नंबर आ जा आपका, आ के बाद से कोई नंबर आ जा, ऐसे आ नंबर आ जा। इसके बाद से आपको लेना पड़ेगा ऑफ आ नंबर आ जा। प्लस प्लूरल नाउन आना चाहिए। अ नंबर के बाद से आपका आना चाहिए प्लूरल नाउन। लेकिन भले ही आपके सेंटेंस में अ नंबर आ रहा, आ से देख के, ए को देख के आप अपने वर्ब को सिंगुलर नहीं रखेंगे, अपने वर्ब को आप प्लूरल रखेंगे, क्योंकि अ नंबर से ना वो संख्या की बात किया जा रहा है। तो आप हमेशा अ नंबर के बाद से जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। ये आपका 15 पॉइंट है आप सिंटेक्स का। आ नंबर ऑफ, और यहाँ पे आ नंबर के बाद ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल नाउन। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर सिंगुलर प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन एंड द प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब? प्लूरल, प्लूरल वर्ब। You have to put your plural verb. Again द नंबर आ जा आपका, द नंबर आ जा। उसके बाद से ऑफ आ जा आपका, द नंबर ऑफ, प्लस अगेन प्लूरल नाउन आ गया। अगेन आपको जो वर्ब यूज करना पड़ेगा वो सिंगुलर नाउन रखना पड़ेगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। सेकंड है ये आपका 15 का ए पॉइंट है और ये आपका 15 का बी पॉइंट था।
सिंटैक्स का 15 रूल क्या बोलता है कि 15 सिंटैक्स का 15 रूल ये बोलता है कि जब भी आपका अ नंबर ऑफ के बाद से प्लूरल नाउन आ जाए, जब भी अ नंबर द नंबर आता है तो अपने साथ दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। प्लूरल नाउन लेने के बाद भी अ नंबर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल के नाउन होने के बाद भी, एंड द नंबर के साथ प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वह अपने साथ साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। It is your point of the syntax. A number of plural noun and the plural verb, and the second one is the number of the plural noun plus singular noun, singular verb. आप यहाँ देखो अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, अदा नंबर के बाद से सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन दोनों में कॉमन है, डेट इज योर कॉमन, इधर भी और इधर भी क्या है कॉमन है। आ नंबर ऑफ के बाद से प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद से प्लूरल नाउन, बट आ नंबर के साथ जब भी आपका आएगा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, एंड द नंबर के बाद से जो भी कुछ आएगा वो आपका आएगा सिंगुलर वर्ब, इधर प्लूरल वर्ब इधर आएगा सिंगुलर वर्ब। आई होप आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल ये हो गया आपका a number of students, a number of students। अब यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा कि जाएगा बताओ। आप ए को देख के हमेशा जो वर्ब होगा वो नहीं देखोगे, यहाँ पे एक ही बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही। दैट्स वाई यू हैव टू पुट आर, सिर्फ आर आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, ओके। A number of students, a number of students, a number आ गया, ऑफ आ गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, एंड योर ऑब्जेक्ट। A number of students are waiting for you, एंड बी का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा the number of girls, इज आएगा कि यार, आर्टिकल द है लेकिन इज आएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज बीन सेलेक्टेड the number of girls has been selected ये देखो एग्जाम्पल होगा आ नंबर के साथ था, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज बीन सेलेक्टेड के बाद से सेलेक्टेड फॉर बैंक for bank PO, okay, that is your example of the number of girls। अब ये बताओ गर्ल्स आपका प्लूरल नाउन बट योर वर्ब इज सिंगुलर नाउन, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर बैंक PO, ओके, that is your example। एंड 15 का आ नंबर आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, आ नंबर आ जाएगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन एंड द प्लूरल वर्ब। द नंबर आ गया तो उसके साथ तो प्लूरल नाउन होगा बट द सिंगुलर नंबर। देखो एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर आ गया, स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ, प्लूरल नाउन, और आर क्या हो गया, ये आपका प्लूरल वर्ब, वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ, आपका ये गर्ल्स क्या है, आपका प्लूरल नाउन है बट योर वर्ब इज सिंगुलर वर्ब,
द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बैंक पीओ। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, वीडियो सेशन को और लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको 15 एंड 6 आपको 14 एंड 15 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आइदर और एंड नाइदर नॉट जब भी ये कंजंक्शन रहेंगे तो इसके वर्ब कैसे एग्री होंगे वो भी आपको समझ में आ गया। अ नंबर और द नंबर के वर्ब को कैसे एग्री करना ये भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जब भी आइदर और नाइदर नॉट बट नॉट ओनली बट आल्सो आएगा तो ये क्या होगा, इसकी जो वर्ब होगी वो एग्री करेगी आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब भी आपका आ नंबर द नंबर आ गया, आ नंबर के बाद से आपका प्लूरल नाउन आएगा, द नंबर के बाद से भी प्लूरल नाउन आ गया, बट आ नंबर के बाद से प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है एंड अदर नंबर के बाद से आपको प्लूरल नाउन तो रखना है, लेकिन आपका जो वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी मिलती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।